टीवी नहीं ये नीचे वाला हाँ टीवी से दिया था शिफ्ट हो जाइए प्लीज सॉरी फील करेगी क्या फायदा आप बीच में आओ। अरे नहीं एक ही बात रहा चंपक थैंक यू और सर फाइन राजू जी एल्बम नमो नमो स्वच्छ भारत एल्बम क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? जी सबसे पहले तो मैं आपके द्वारा मीडिया के द्वारा मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे स्वच्छता अभियान में शामिल किया और अपने 9 रत्नों में मुझे चुना इस मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को। तो थैंक यू। तो अब मेरा फ़र्ज़ भी है और उनका आदेश भी है। तो मैंने ये संकल्प लिया है कि जहाँ जहाँ मेरे कॉमेडी कार्यक्रम होंगे या जहाँ जहाँ मैं देश में किसी विवाह समारोह में जाऊँगा, किसी पार्टी में जाऊँगा या अपने कमर्शियल शो में जाऊँगा, हर शहर में जाने के बाद पहले वहाँ झाड़ू उठाऊँगा और पहले वहाँ की सफाई होगी कम से कम 1 घंटे, उसके बाद ही जलपान और फिर दूसरे कार्यक्रम होंगे। तो ये मैंने सिलसिला शुरू भी कर दिया है और शुरुआत मैंने मुंबई में की थी, उसके बाद मैंने कानपुर में सफाई अभियान में हिस्सा लिया, फिर लखनऊ में मैंने झाड़ू उठाई, मलिन बस्तियों में गया और जयपुर, देन मथुरा, वृंदावन और परसों मैंने सूरत में इस सफाई अभियान में इसको चालू रखा है ताकि ये ना हो कि सिर्फ एक बार के लिए वो फ़ोटो खिंचाने तक ही सीमित रहे। तो मैंने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और तो वैसे भी बहुत अच्छी बात है, जितनी सफाई रखेंगे स्वस्थ रहेंगे तो डॉक्टर के पैसे बचेंगे, है ना। जी राजू जी म्यूजिक का माध्यम है जो सब तक पहुंचता है, तो आपने ये कैसे सोचा है कि आप गाना भी गाएंगे और गाना भी आपने इसी उस पे चुना? तो कैसे जी तो जी तो गाने का जो मैं आपसे पूछ रही थी कि गाना और हाँ सफाई और एल्बम और कमर्शियल एंटरटेनमेंट जी क्या जी क्या मिक्स? देखिए मेरे पास जो गुण हैं, जो हथियार है, जिसकी वजह से ये स्वच्छता अभियान जन जन तक पहुंच सकता है। एक तो मैं कॉमन आदमी हूँ, कॉमन लोगों के बीच रहता हूँ, घूमता फिरता हूँ, बंद गाड़ी में, काले शीशे चढ़े हुए गाड़ी में मैं नहीं घूमता हूँ। मेरे प्रोग्राम और शोज़ सारी छोटी छोटी जगह मोहल्लों में होते हैं, गलियों में होते हैं, तो मैं सबसे जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। शायद मोदी जी ने मेरा चुनाव इसीलिए किया होगा। तो फिर ये बात राम भाई रामशंकर जी, इन्होंने मेरी न्यूज़ में देखी, फिर मैंने इनको संपर्क किया इनको, तो इन्होंने मुझे बधाई दी, यार ये तो बहुत बड़ी बात है, आगे कुछ करना चाहिए। तो हमने तय किया कि म्यूज़िक सबसे तगड़ा माध्यम है, बहुत स्ट्रॉन्ग माध्यम है इस मैसेज को सब तक पहुंचाने के लिए। तो फिर रामशंकर जी ने कुछ लाइनें लिखी और धीरे धीरे वो लाइनें जुड़ते जुड़ते गाने का स्वरूप हो गई। फिर उसको कंपोज़ किया। हम किसी सिंगर को गवाने वाले थे, तो एक दिन मैं इनके सिटिंग रूम में बैठा, मैं वो लाइनों को गुनगुना रहा था। तो गाने से हमारा डायरेक्ट कोई वास्ता नहीं है, मैंने सिंगिंग किया नहीं है। तो जो गुनगुना रहा था, तो राम भाई ने बोला कि ये आप ही गाओ। तो मैं माइक पे आया, मैं डरते डरते, और फिर उन्होंने गवा लिया। मैं गाया तो नहीं हूँ कभी,
लेकिन तमाम सिंगर्स के साथ ट्रैवलिंग बहुत की, उनके साथ शोज़ बहुत किए, तो मैं थोड़ा लय और ताल में थोड़ा सा था, फिर इन्होंने उससे गवा लिया, इस तरह गाना तैयार हो गया। अब गाना तो तैयार हो गया, लेकिन इनको सब जगह पहुंचाए कौन, उसके लिए हमें कोई सशक्त माध्यम चाहिए था। तो वीनस हमारी इतनी बड़ी म्यूज़िक कंपनी है और कम से कम मेरा इनसे 25 साल पुराना रिश्ता है, जब से लगभग ये कंपनी बनी है। मेरे तमाम ऑडियो कैसेट